हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक दृष्टिकोण से बिहार के पिछड़ेपन का कारण। बिहार के पिछड़ेपन का कारण मतलब वैसे कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते हमारा बिहार जो है पिछड़ा हुआ है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से बिहार के पिछड़ेपन के जो कारण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है शिक्षा का अभाव, फिर दूसरा तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, तीसरा आधारित संरचना का अभाव, चौथा कृषि पर निर्भरता, पांचवा बाढ़ तथा सूखे की समस्या, छठा औद्योगिक पिछड़ेपन, सातवां गरीबी, आठवां खराब विधि व्यवस्था और नौवां कुशल प्रशासन का अभाव। आइए अब बारी बारी से सबके बारे में हम प्रकाश डालते हैं। शिक्षा का अभाव, इसका तात्पर्य यह है कि हमारे बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा की नीति है, वो निम्न स्तर की है, जिसके चलते आज भी जो है बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल सोच से आगे नहीं जा पा रहे हैं, ट्रेडिशनल सोच को ये खत्म नहीं कर पा रहे हैं। आज भी बहुत ऐसे लोग आपको गांव देहात में मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि जितने बच्चे होंगे उतनी लाठियां होगी। अगर शिक्षा सही शिक्षा होता, सही ढंग से शिक्षा होती तो लोग जो है जनसंख्या को कंट्रोल करने पे ये फोकस करते। तो सबसे पहला जो है शिक्षा का अभाव है। इसी से एकदम रिलेटेड है आपका तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। अगर शिक्षा अच्छा होता तो ये बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती। तो सबसे पहला जो है शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के अभाव के चलते हमारा बिहार जो है आज आगे बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दूसरा है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का मतलब यह है कि हमारे यहाँ पूरे देश में जो है ये दूसरे नंबर पर बढ़ती हुई जनसंख्या है। सबसे अधिक जो है ये दूसरा नंबर जो टॉपिक है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, ये सबसे बड़ी बाधा है हमारे बिहार को आगे ले जाने में। ये जनसंख्या का इस तरह से दबाव है कि हमारे यहाँ संसाधन की कमी हो जा रही है, संसाधनों पर इस तरह से दबाव पड़ रहा है कि ये बिहार को विकसित बनाने में सबसे बड़ा बाधक है हमारी जनसंख्या। तीसरा नंबर जो टॉपिक है आधारित संरचना का अभाव। आधारित संरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है बिजली, पानी, रोड, ये सब से। तो हमारे यहाँ रास्ता तो सड़कें तो कुछ अच्छी हो गई हैं, लेकिन आज भी जो है बहुत जगहों पे बिजली ढंग से नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर ये जब भी बारिश का मौसम आ जाए तो ये पूरा दिन दो दिन तक बिजली गायब रहती है। तो इस तरह से कोई अगर चाहेगा भी कि कोई छोटा मोटा उद्योग विकसित करे, उससे वो डेवलपमेंट में सहायक बने, लेकिन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें ये तमाम तरह की बातें हैं, रोड, बिजली, पानी, जो एक न एक तरह से बाधा पहुंचाएगी। ये चौथा आपका है कृषि पे निर्भरता। कृषि पे हमारे यहाँ बिहार की जो अधिकतम जनसंख्या है वो टोटल की टोटल कृषि पे बेस्ड है। कारण यह है कि जनसंख्या इतनी अधिक है कि ये जहां पे एक लोग काम करते हैं वहां पे 10-10 लोग मिलजुल के कैसे भी जो है ये टाइम पास कर रहे हैं। इस तरह से अगर मान लीजिए कि यहाँ 2 लोग एक काम को कर सकते हैं, वहां 10 लोग काम कर रहे हैं, अगर वो उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन रहता तो ये 8 लोग दूसरे जगह से कुछ अर्जित करते, तो ये कृषि पर से निर्भरता कम होती और वो बहुत अच्छा से बिहार के डेवलपमेंट में सहयोग कर सकते थे। कृषि पे निर्भरता, और हमारे यहाँ तो न ढंग से सिंचाई की व्यवस्था है, और यहाँ पे तो आज भी हम लोग निर्भर हैं बारिश पे। जैसे आज का अभी का जो मौसम है, टेम्परेचर काफी हाई है, लोग अपना बिजला तो गिरा चुके हैं लेकिन बिजला भी एकदम सूख जा रहा है। यहाँ पे कई तरह का अभाव है, कभी बिहार को बाढ़ झेलना पड़ता है तो कभी सुखाड़ झेलना पड़ता है। इन सारी बातों को तो आप लोग जानते ही हैं। तो कृषि पर निर्भरता कम होगी, अगर बोझ कम होगा तो शायद हमारा बिहार आगे जा सकता है। तो अभी तो कृषि पर काफी निर्भरता है और उसमें भी जो है ये ढंग से खेती नहीं हो पा रहा है। जितना लागत हम लोग लगा पा रहे हैं उतना भी आज के डेट में निकलना मुश्किल है। ये 5वां टॉपिक है बाढ़ तथा सुखाड़।
ये प्रत्येक साल किसी न किसी समस्या से हमारा जो बिहार है वो हमेशा जूझता रहता है। कभी हमारे यहाँ बाढ़ आके सारी फसलों को बर्बाद कर जाती है, तो कभी सूखे की समस्या सारे फसल को खत्म कर देती है। बाढ़ में थोड़ा बहुत तो बच भी जाता है, तो सूखे की समस्या, सूखा ऐसा एक ये काल है जो ये पूरे फसल को अपने गाल में लील सा जाता है, मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं रहता। बाढ़ में तो थोड़ा बहुत ये जाके कुछ क्षति होके कुछ बच भी जाता है, तो सूखे की समस्या से तो निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे आज के डेट में, आज 2023 चल रहा है, आज का टेम्परेचर जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमें तो लगता है कि 10 से 15 सालों में यहाँ पे ये धरती पे यहाँ पे रहना ही मुश्किल हो जाएगा। खैर, ये आपका छठा टॉपिक है औद्योगिक पिछड़ेपन। हमारे बिहार में बहुत ऐसी ये यहाँ हर तरह की इंडस्ट्री तो है नहीं, लेकिन अगर कुछ इंडस्ट्रियां है भी तो इतने बदतर हालात में है कि क्या कहा जाए। अगर इंडस्ट्री अच्छे ढंग से होता तो लोग उसमें रोजगार पाते, और रोजगार पाते तो कुछ ना कुछ बिहार की तरक्की संभव थी। और जब तक बिहार की तरक्की नहीं होती है, तब तक अगर कोई सोचे कि देश का तरक्की हो जाएगा, देश हमारा आगे बढ़ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। इसलिए बिहार का योगदान जरूरी है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे बिहार में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियों को बुलाया जाए, यहाँ पे उद्योग लगे, जिससे से अधिक लोगों को रोजगार मिले। आपका जो है सातवां टॉपिक है गरीबी। यहाँ पे गरीबी की भी बहुत समस्या है। आज भी जनसंख्या का समझिए तो 70% भाग जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। तो गरीबी भी बहुत बड़ी जो है बाधक है। गवर्नमेंट भी वहां सफल नहीं हो पाती है। सबसे पहले लोगों का पेट भरे, उसको जिंदा रखे, या फिर और योजनाओं पे काम करे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है गरीबी। ये आठवां टॉपिक है आपका खराब विधि व्यवस्था। खराब विधि व्यवस्था का मतलब यह है कि हमारे सरकार में और उद्योगों को अपने तरफ खींचने के लिए कोई जो है लचीली व्यवस्था नहीं है, जिससे लोग लाभान्वित होकर यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहते। आपका जो है ये 9वां टॉपिक है कुशल प्रशासन का अभाव। प्रशासनिक यहाँ पे हर तरह से समझिए कि ये प्रशासन भी फेल्योर है। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगाएगा, 10 गो गुंडा उसके यहाँ पहुंच जाएगा, कहेगा कि इतना रंगदारी नहीं दो, नहीं तो तुमको ठोक देंगे। तो इस स्थिति में बिहार में लोग अगर चाहते भी हैं कि कुछ इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हमारा राज्य जो है बिहार आज पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। थैंक यू।